हेलो स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट को हम पढ़ चुके हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट का ही हम जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इससे हमने पढ़ लिया था, वो ये था a डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा वेयर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मीनिंग ये है, जैसे सपोज ये वेक्टर है, ये a वेक्टर है और ये आपका b वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो a डॉट बी ये होता है। अब इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ o, इसका नाम देता हूँ o, ये p और ये q। OP रिप्रेजेंट वेक्टर a, OQ रिप्रेजेंट वेक्टर b। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये q है, इसको n नाम दे दिया qn। तो qn क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू OP और वेयर OP वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर और OQ इक्वल्स टू B वेक्टर। इसका मतलब OP की लेंथ A के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और OQ की लेंथ B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जिसको हम सिंपली B लिखेंगे। अब इसमें ON निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OQN cos थीटा निकालो। cos थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया है ON, 90 के सामने का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ON, हाइपोटेन्यूज हो गया OQ। अब OQ की वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड ऑफ B, जिसको हम लिख रहे हैं B, तो ये cos थीटा। तो ON की वैल्यू कितनी आ गई? B को इधर ले जाओ, V cos थीटा। ये आपका ON निकल के आ गया है, लिख रहा हूं ON कितना आ गया? ये V cos थीटा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट को लिख रहा हूं, A डॉट B इक्वल्स टू A और ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने यही वाला V cos थीटा। अब ये A तो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A। मैग्नीट्यूड ऑफ A को ऐसे लिख देता हूं एक बार, ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ A और B cos थीटा क्या हो गया आपका? ON। अब ध्यान रखना, जो ये वेक्टर जैसे OQ लाइन है, इससे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया ON, किसके? OP के ऊपर। तो ON इज द प्रोजेक्शन ऑफ OQ अलोंग OP, यानी OQ का ON प्रोजेक्शन है। ये तो ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज हो गई। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे ON इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A। ON कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A और OQ का प्रोजेक्शन भी ON है। अब इसको ये वेक्टर ले लिया B, तो B का कंपोनेंट ON है अलोंग A, ठीक है। तो A डॉट B देखो ये क्या बना? A डॉट B को हम क्या ले सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू ON क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग A, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, यहां लिख रहा हूं अलोंग A, यानी B का कंपोनेंट A के अलोंग। अब आपको क्या करता है? B का कंपोनेंट दे देता है, A का मैग्नीट्यूड दे देगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, सिंपली प्रोडक्ट कर दो, A डॉट B आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जस्ट ऐसा भी हो सकता है, जिसको A डॉट B को हम ऐसे ले सकते हैं, A डॉट B इक्वल्स टू B आगे लिख दिया A cos थीटा, B आगे लिख दिया, B क्या हो जाएगा? इसी को जैसे अब A से परपेंडिकुलर डाल दो, अभी दिखा दूंगा डायग्राम। तो B क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ B, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये भी A वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, इनटू कंपोनेंट ऑफ A
along B vector, component of A along B, A का कंपोनेंट B के along। देखो ये इसमें ये ऐसे लेना पड़ेगा, A से परपेंडिकुलर जाएगा, जैसे ये आपका A वेक्टर, ये आपका B वेक्टर। अब ये OP ये Q, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना, ये N हो गया, ये 90 डिग्री, ये आपका थीटा ही। अब इसमें वही cos थीटा ले लो, ऐसे cos थीटा इक्वल्स टू, ये बेस बन गया थीटा पे, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ON अपॉन हाइपोटेन्यूस में आएगा OP। OP को आप क्या ले सकते हो, ये OP लिखा है, OP किसका मैग्नीट्यूड हो गया, ए का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा ON अपॉन A। तो ON को क्या ले सकते हो, ON इक्वल्स टू A cos थीटा। अब A cos थीटा जैसे लिखा ना, A cos थीटा क्या हो गया, ON, A cos थीटा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू ON। अब ON ही तो कंपोनेंट है, ON A का कंपोनेंट B के अलोंग, तो ये A का A मैग्नीट्यूड A या B का कंपोनेंट अलोंग A, या मैग्नीट्यूड ऑफ B तो कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B, ये दोनों में से दोनों चीज दी, आपका डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया स्केलर प्रोडक्ट का। अब इस पे देखो बेस्ड क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन में बेस्ड एक क्वेश्चन करा देता हूं जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसी की प्रॉपर्टी है वो। प्रूव दैट, ये पहला एग्जांपल, प्रूव दैट A डॉट B प्लस C, A डॉट B प्लस C इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C। ये प्रूव करो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये कह रहा है ये प्रूव करो A डॉट B प्लस C इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C। अब हमने जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा ना, A डॉट B प्लस C एक वेक्टर हो गया, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस C अलोंग A, यही तो बनेगा। अब इसका देखो डायग्राम बनाता हूं। ये तो मैंने ले लिया A वेक्टर, 3 वेक्टर दिखा रखे हैं इसमें, ये ले लिया मैंने B वेक्टर, और B प्लस C चाहिएगा, इसलिए इसके टेल से शुरू करना पड़ेगा C वेक्टर। ये BC आ गया, इसका नेमिंग भी कर देता हूं OPQS, और इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड B प्लस C, तो इन ट्राइंगल OQS, इन ट्राइंगल OQS वाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन OS इक्वल्स टू निकाल दो, OS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OQ प्लस QS, OQ प्लस QS। अब OS आपको फाइंड आउट करना है, OQ कितना है B वेक्टर, QS कितना है C वेक्टर, ये OS आ गया, OS कितना हो गया B प्लस C वेक्टर आपका ये हो गया B प्लस C यानी OS वेक्टर। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, इसका नाम लिख देता हूं N और इसका नाम लिख देता हूं M। अब देखो, अब मैं इसका LHS ले रहा हूं, ये जो प्रूव करना है उसका LHS क्या है, A डॉट B प्लस C। अब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से डेफिनेशन क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कंपोनेंट ऑफ, यहां B की जगह पूरा B प्लस C वेक्टर, B प्लस C अलोंग A, यही तो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कंपोनेंट ऑफ B अलोंग B प्लस C, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ B प्लस C अलोंग A। अब देखिए A का मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ B प्लस C, ये B प्लस C वेक्टर है OS, तो OS से परपेंडिकुलर आ गया, तो कंपोनेंट क्या बना ON,
ये समझ में आ रहा है? देखो वी प्लस सी वेक्टर एरिया ओ एस, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया तो कंपोनेंट हो गया ओ एन अलोंग ए के अलोंग, तो कंपोनेंट क्या आ गया आपका ओ एन। अब देखिए ए, ओ एन को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ एम प्लस एम एन, ओ एन को लिख सकते हो ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ओ एम को, ओ एन को लिख दिया ओ एम प्लस एम एन, ओ एम प्लस एम एन, ये ओ एम प्लस एम एन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ओ एम प्लस, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप लैंग्वेज में लिख देना, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसे लिखा है, इंटू एन एन। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओ एम देखो क्या है, ओ एम कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट हो गया, आंसर देखो ये परपेंडिकुलर आ, ये बी वेक्टर है, तो ओ एम क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए प्लस ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एम एन क्या है, एम एन देखो सी वेक्टर का कंपोनेंट है, ये इधर से परपेंडिकुलर, सी वेक्टर यहां से चल रहा है, तो ये आ गया कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग ए, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का कंपोनेंट है, क्या अलोंग क्या बन गया, ए डॉट बी प्लस ये ए का मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट किसका है, सी का अलोंग है, तो ए डॉट सी, ये आ गया आपका आर एच एस, एल एच एस लेके चले थे, आर एच एस आ गया, हैंस प्रूव्ड, यही तो आपको प्रूव करना था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, एल एच एस लेके चले थे, आर एच एस ही आ गया, ये आपका प्रूव हो गया। अब इसमें इसके जो कुछ यूज, जो स्केलर प्रोडक्ट का हम फिजिक्स में यूज करेंगे ना, कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो स्केलर प्रोडक्ट का हम फिजिक्स में यूज करेंगे उसके कुछ फॉर्मूले आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब इसमें जैसे डॉट प्रोडक्ट का एक तो आप वर्क एनर्जी पावर में आ जाएगा, इसका यूज वहां पढ़ लोगे आप, वर्क एनर्जी एंड पावर, अभी चैप्टर आएगा आपके उसमें पढ़ लोगे, कुछ फॉर्मूले आपके 12th में आएंगे जहां डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, तो यूजेज एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कुछ ही मान लीजिए आप, फॉर्मूले मान लीजिए फिजिक्स के। तो पहला जो डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एस, एफ फोर्स एस डिस्प्लेसमेंट, पहला फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एस। दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, पावर पी इक्वल्स टू एफ डॉट वी, एफ फोर्स वी वेलोसिटी, यानी कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा है एफ, उसमें वेलोसिटी उस फोर्स ने प्रोवाइड कर दी वी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, पावर आ जाएगी। तीसरा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स, पी डॉट ए, ये 12th में यूज आएंगे। चौथा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो ई डॉट ए, ये दोनों फॉर्मूले आपके 12th में यूज आएंगे, ये फॉर्मूले आप 11th में ही पढ़ लोगे, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल कर दिया, दूसरा नंबर लाता हूं, एक फोर्स F इक्वल्स टू 3I प्लस 4K न्यूटन acted on an object and displaced it by डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं 3J प्लस 5K मीटर। ये कह रहे हैं इतना फोर्स लगा किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको इतना डिस्प्लेस्ड कर दिया, डिस्प्लेस्ड बाय 3J प्लस 5K मीटर।
फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन का ये रहा फॉर्मूला, W इक्वल्स टू क्या लिखते हो, F डॉट एस। F कितना है 3i प्लस 4k डॉट एस कितना है 3j प्लस 5k, और डॉट प्रोडक्ट तो आपको बताया था, बताओ कितना आएगा। देखो डॉट प्रोडक्ट में 3i 3j जीरो हो जाएंगे, i डॉट j, i डॉट k भी जीरो हो जाएगा। सिमिलर वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो सिमिलर यही है सिर्फ, ये जीरो हो जाएगा k डॉट j, k डॉट k, तो कितने आएगा 4 5 जा 20। वर्क की यूनिट क्या है जूल, ये न्यूटन ये मीटर, तो ऐसा यूनिट वर्क की हो गई जूल। इसमें ध्यान रखें डॉट प्रोडक्ट याद है ना, जैसे आपको बताया था आई का होगा मल्टीप्लाई तो डिफरेंट वाले तो जीरो हो जाते हैं, तो इसमें आई कहीं है नहीं, इसमें जे नहीं है, तो के कॉमन है, तो 4 5 जा 20 जूल, ये इसका बर्डन हो गया। अब ये इस पे बेस्ड था, एक इस पे बेस्ड भी कराता हूं आपको। थर्ड, इफ फोर्स F इक्वल्स टू 3i प्लस 5k न्यूटन makes a body move with a velocity 5i plus 3k 5i plus 3k मीटर पर सेकेंड, फाइंड पावर। ये कह रहे हैं एक फोर्स है, इतना न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है जैसे उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है, तो पावर बताओ पावर कितनी होगी। तो पावर का फॉर्मूला आपका क्या है F डॉट V, F कितना है 3i प्लस 5k डॉट 5i प्लस 3k कितना हो जाएगा 3i 5i कितना हो गया 15 प्लस k 5 3 15 कितना आ गया टोटल 30। पावर की यूनिट क्या होती है वाट। अगर यार जे होता सपोज तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो हो जाता, 5 3 15 ही वाट आता। जैसे ये जे हो जाता तो सिमिलर फिर यही रह जाता, ठीक है। 15 प्लस 15 कितना आ गया 30 वाट। ये आपका इसकी एप्लीकेशन हो, ये दोनों आप पढ़ेंगे ना फॉर्मूले 12th के हैं, तो अभी तो आपके 11th के यही फॉर्मूले हैं। इस डॉट प्रोडक्ट में इनमें भी यूज आता है। अब देखिए, अब ये भी रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल आई थिंक नंबर 4 है। नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं। इफ ए वेक्टर 3i प्लस xj प्लस 5k एंड वेक्टर v इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू, ऐसे ले देता हूं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर को ले देता हूं, गिवन ए परपेंडिकुलर टू बी, आर हटा दो, एंड कर देता हूं, एंड ए परपेंडिकुलर टू बी, देन फाइंड x। तो x फाइंड करो, ये x दो वेक्टर दे रखे a एंड b। अब कह रहा है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है x फाइंड करो, जो a के साथ x यहां दे रखा है। तो कोई भी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। a डॉट b इक्वल्स टू कितना होगा 0, क्योंकि ए बी कॉस थीटा, ये ए बी डॉट बी होता क्या है ए बी कॉस थीटा, थीटा 90 करते ही पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनको ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। एक ही वैल्यू रखो यहाँ।
3i प्लस xj प्लस 5k डॉट 2i प्लस j माइनस 3k इक्वल्स टू 0। अब i का i के साथ 3 2 6, यही तो आपका डॉट प्लॉट करने का तरीका है। j का j के साथ x इंटू 1 तो ये x, 5 इंटू माइनस 3 तो ये हो गया माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब 15 में से 6 माइनस कर लो तो कितना बचेगा, माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। एक आपका इस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं स्केलर प्रोडक्ट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको दो वेक्टर दे देगा, कौन सा 5th क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k, ये 2 लिखा है, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो फाइंड थीटा लिख देता हूं, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर आप ए वेक्टर दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, बोल रहा है एंगल बताओ इन दोनों के बीच कितना है, तो आपका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये यूज करेंगे फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो थीटा कॉस थीटा से निकल जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड बी। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना आता है अंडर रूट, इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट भी 1 है प्लस इसका भी 1 है। तो सॉल्व किया कितना आया, √3। ये तो अर्थमेटिक सभी को आती है। v का मैग्नीट्यूड इसका निकालोगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा, 12। 12 को क्या ले सकते हो आप, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 ऐसे ले सकते हो, ये रूट। तो 4 इंटू 3 से 2 बार 4 का 2√3, ये आ गया 2√3। ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी यहां से निकाल लो। चलो लिख देता हूं एक बार, आई प्लस जे प्लस के डॉट बी वेक्टर आपने ले रखा है 2i माइनस 2j माइनस 2k, ये रहा। अब ए डॉट बी करो, आई का कोएफिशिएंट 1, इधर आई का -2, तो ये आएगा -2, जे का 1 इधर -2, के का 1 उधर -2, तो ये हो गया -6। अब हम cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा, ठीक है। यहां से देखो √12 है, इसकी वैल्यू यहां लिख देता हूं मैं, 2√3 है। √12 का मतलब कितना आ गया, 2√3। अब यहां से हम निकाल रहे हैं ए डॉट बी कितना, ए बी कॉस थीटा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी आपने निकाल लिया है -6, ए का मैग्नीट्यूड √3 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 2√3, तो ये हो गया -6 अपॉन √3 इंटू √3, 3 2 6। तो cos थीटा कितना आ गया, -1। अब cos -1 कब होता है, cos पाई 180 डिग्री या पाई, तो थीटा कितना आ गया, पाई। तो इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया, पाई। इन दोनों के बिटवीन एंगल हो गया पाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, वो मोस्टली आपके एग्जाम में दिया जाता है। वो जनरली जब भी आपका ये चैप्टर आता है मोस्टली टीचर्स को आपके एग्जाम में दे देते हैं। तो वो अब जो भी नंबर है मैंने 6 डाल दिया है, 6 ही आई थिंक। इफ मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, देन फाइंड, क्वेश्चन ये फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बिटवीन एंगल बताओ। अगर ए प्लस बी का मॉडुलस ए माइनस बी के मॉडुलस के इक्वल है
तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखो इसमें एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए। जब इसकी प्रॉपर्टी बताई थी तब हमने बता दिया था ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए डॉट ए को हम क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर या मॉडुलस ए स्क्वायर। तो यही आपका गिवन है, जैसे यही मैंने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आगे लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का स्क्वायर। अब ये मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। देखो वैसे आइडेंटिटी लगाते हो ना अलजेब्रा वाली, अलजेब्रा का आइडेंटिटी अलग है, वो वेक्टर के लिए ट्रू नहीं होती, लेकिन रिजल्ट वही दे देगा। लेकिन प्रॉपर तरीका इसका ऐसे ही करने का है। अब ए माइनस वेक्टर अलजेब्रा इस तरह से होगा, जैसे आइडेंटिटी उसकी मत लगा देना अलजेब्रा की, हालांकि रिजल्ट वही दे देता है, लगा देते हो तब भी, लेकिन वो कौन मैथमेटिकल रॉन्ग हो जाता है। वेक्टर का बेसिक अलजेब्रा ही है। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट बी, ए डॉट ए। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, तो स्क्वायर बन जाता है। ये मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, पहले का इनसे ऐसे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए डॉट ए प्लस बी, ये बी इसके साथ डॉट ए प्लस बी। अब इधर ए डॉट ए माइनस बी, अब माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। इधर लगाओ ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, इसमें लगाओ बी डॉट ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी डॉट बी। अब देखो इसमें जो आगे प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं वो ये है, एक तो इसमें ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए सेम होता है कम्यूटेटिव, और ए डॉट ए को, वो ए डॉट ए की तो यही प्रॉपर्टी, ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए का मैग्नीट्यूड, तो ये ए स्क्वायर लिख दिया। अब ये ए डॉट बी डॉट ए, ये कितना हो गया ट्वाइस ए डॉट बी, क्योंकि ये ए डॉट बी डॉट ए सेम होता है, तो ये होगा ट्वाइस ए डॉट बी। ये दोनों यूज हो गए। अब बी डॉट बी कितना हो गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डॉट ए कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, तो ये भी माइनस टू ए डॉट बी, ये दोनों सेम है, ये भी ट्वाइस हो गए, प्लस बी डॉट बी कितना हो गया बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट। तो अगला स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। तो एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ये बचेगा टू ए डॉट बी इक्वल्स टू इधर बचा माइनस टू ए डॉट बी, टू इधर ले जाओ तो कितना हो गया इधर जाके फोर ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो बचा इधर। तो ए डॉट बी कितना आ गया जीरो, यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो एंगल कितना होगा वो था परपेंडिकुलर थीटा 90, या फिर ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो, नहीं तो ऐसे बोल देना ए डॉट बी क्या होगा ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो ए जीरो के इक्वल नहीं है, बी जीरो के इक्वल नहीं है, इधर चल जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब कॉस जीरो कब होता है कॉस 90 पर, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। इसका मीनिंग निकला अगर मॉडुलस ए प्लस बी और मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल है तो ए और बी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे।
ये प्रूव हो गया। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन वो कई टीचर्स में मार्क्स काट लेंगे। रीजन वही है कि प्रॉपर तो वे यही है, आप ये लगाओ और ये लगाओ, वेक्टर के तो यही फॉर्मूले है। आइडेंटिटी जैसे अलजेब्रा वाले लगा दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 2ab, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वहाँ ए डॉट बी लगेगा, वो तो 2ab बोलता है। तो वेक्टर का प्रॉपर भी तो ही है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से ही स्टेप आ जाता है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, वो अलजेब्रा यूज कर लो। वेक्टर अलजेब्रा यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्टली एग्जाम में आपके टेस्ट में, जब भी टेस्ट होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होती है, तो उसमें 4th चैप्टर आता है, तो मोस्टली इस क्वेश्चन को वेक्टर्स का देना है तो दे देते हैं। ये 1-2 बार आ ही जाता है, कभी ना कभी आपके टेस्ट में ले लेगा इस क्वेश्चन।